हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं संगीता सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसलर, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। मेरे पास कितने ही पेरेंट्स की ये कंप्लेन आती है कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मानता, आखिर इसके क्या कारण होते हैं, क्यों पेरेंट्स ऐसा क्या गलती करते हैं कि बच्चा उनकी बात को इग्नोर करता है, आखिर ऐसे क्या रीज़न है, क्यों नहीं बात मानता है, और ऐसा पेरेंट्स क्या करें कि बच्चा उनकी बात का मान रखे, उनकी बात को सुने, उसको रिस्पेक्ट दे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इससे रिलेटेड ही कुछ टिप्स को शेयर करूंगी, इस कुछ पॉइंट को डिस्कस करूंगी। इसके लिए आप प्लीज़ कृपा करके वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जैसे कि पॉइंट 1, किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी को बनने में, उसके स्वभाव के बनने में उसके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप शुरू से ही अपने बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश कीजिए, अच्छी परवरिश देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जैसी परवरिश देंगे बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपने आप ढलता जाएगा। मान लीजिए बच्चा छोटा है तो आप उसे मोरल स्टोरी के थ्रू बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनकी बात का आदर मान करना सिखाइए। या अगर आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसके सामने एग्जाम्पल दीजिए, उसे डिस्कस कीजिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करना सिखाइए, उनकी बात की इज्जत रखना सिखाइए। तो आप देखेंगे कि बच्चा ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने घर में हमेशा बड़ों को आदर सम्मान दीजिए, उनकी बात का मान रखिए, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कई बार फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम है तो इसे बच्चों के सामने शो मत कीजिए, इसे बच्चों के अब्सेंस में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चाहे फैमिली में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमेशा बच्चों के सामने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बात का आदर मान रखिए, क्योंकि जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। पॉइंट 2, जब बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया जाता है, उनकी हर डिमांड को चाहे गलत है या सही है पूरा किया जाता है, तो अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जब पेरेंट्स उनको किसी बात के लिए टोकते हैं, मना करते हैं, तो अक्सर वो पेरेंट्स को टाल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीने की आदत पड़ चुकी होती है, हर काम अपनी मर्जी से करने की आदत पड़ चुकी होती है। दोस्तों, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम ऐसे घरों में होती है जहाँ पर या तो बहुत टाइम के बाद बच्चा हुआ है या बच्चा इकलौता होता है। मैं मानती हूँ दोस्तों, आपको बच्चा बहुत प्यारा है, होना भी चाहिए, उससे प्यार कीजिए, लेकिन उसकी गलत डिमांड को मत पूरा कीजिए, उससे डिसिप्लिन सिखाइए, उसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, जो कि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 3, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कि लगता है कि बच्चों को छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, उनको ढील बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों को अगर ढील दी, छूट दी तो वो बिगड़ जाएंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, आप भी बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, तो आपने सोचा कि इसका क्या रिजल्ट होगा। बच्चे की आपसे इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, बच्चा कटा कटा रहना शुरू कर देगा, बच्चा आपसे अटैच नहीं हो पाएगा। मतलब सर्कस में रिंग मास्टर जैसे शेर को काबू करता है वाली बात हो जाएगी। यानी जब तक बच्चा छोटा है आपकी हर बात मानेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी शो करेगा, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाएगा आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपकी बात को टालना शुरू कर देगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, आपका कहना नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी बच्चे से इमोशनल बॉन्डिंग तो हुई ही नहीं, बच्चा आपसे अटैच तो हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको सुजेस्ट करूंगी कि बच्चे के साथ इतना सख्ती से पेश मत आइए, उसका बचपना मत छीनिए, बच्चे के साथ प्यार से टाइम स्पेंड कीजिए, उसको प्यार से बड़ों को रिस्पेक्ट करना, बड़ों को आदर मान रखना, उनकी बात को मानना सिखाइए, उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए। पॉइंट 4,
कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चों को अक्सर ऑर्डर देते रहते हैं, जैसे कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। अगर जैसे मान लिया जाए कि बच्चा बाहर से खेल के आया है और पेरेंट्स आते ही बोलना शुरू कर दे कि बेटा आपको वहाँ जाना है या आप स्टडी कर लो, तो हो सकता है बच्चा आपको इग्नोर कर दे या आपके साथ आर्ग्यूमेंट शुरू कर दे, या बच्चा कि ठीक है मैं अपने आप कर लूँगा। अगर दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बच्चा उस वक्त थका हुआ हो, या बच्चे का मूड ठीक ना हो, या बच्चा किसी प्रॉब्लम की वजह से टेंशन में हो। हमें लगता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं दोस्तों, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी टेंशन हो सकती है। आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा ये बोल रहा है कि मैं ठीक है थोड़ी देर में कर दूंगा, तो आप बच्चे को बोलिए ठीक है बेटा थोड़ी देर में कर देना। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने आपकी बात को नहीं माना है, आप थोड़ी देर में बच्चे को दोबारा याद दिलाइए। अगर लग रहा है कि आपको बच्चा टाल रहा है तो आपको स्टिक होने की ज़रूरत है। आपको बच्चे को एहसास दिलाना है कि उसने आपकी बात को इग्नोर करके, कहना ना मानकर गलत किया है। आप बच्चे से नाराज़ हो सकते हैं, उससे बात करना बंद कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को उसकी गलती का एहसास हो और वो आगे आपकी बात को इग्नोर करने की, आपकी बात को ना मानने की गलती ना करे। पॉइंट 5, क्योंकि आजकल सभी की ज़िंदगी भागदौड़ भरी है, सभी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, जिस कारण कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि बच्चा अपने आप को अकेला अकेला महसूस करना शुरू कर देगा। उसे महसूस होगा कि पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो पेरेंट्स से अटैच नहीं होगा, उसे लगेगा कि पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट वो भी पेरेंट्स से प्यार नहीं करेगा, उसमें पेरेंट्स से कोई अटैचमेंट नहीं होगा। उसके धीरे धीरे पेरेंट्स की उसकी नज़र में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी ऐसी फीलिंग और गहरी हो जाएंगी और वो बड़ा होकर पेरेंट्स को इग्नोर करना, टालना शुरू कर देगा। वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपको लगता है कि आप बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस आदत को आज ही बदल दीजिए। आज बच्चों को आपके प्यार की, आपके अटैचमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये बॉन्डिंग अब नहीं हुई तो ये कभी नहीं होगी। अभी समय है, आप बच्चों को अपने प्यार का एहसास दिलाइए, उनसे इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए, वरना आप बच्चों की नज़र में अपनी वैल्यू खो देंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं, उन्हीं के लिए तो परेशान हो रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं मानती हूँ आपकी बात, आपके लिए आपका काम भी ज़रूरी है, लेकिन आप इन दोनों में बैलेंस बनाइए। मतलब आप अपना काम भी कीजिए और साथ में बच्चों को, फैमिली को प्रॉपर टाइम भी दीजिए। पॉइंट 6, कुछ पेरेंट्स की अक्सर आदत होती है कि हर छोटी छोटी बात पर बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बच्चों की आपस में या कई बार दूसरे बच्चों से भी तुलना करते रहते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो दूसरों के सामने बच्चों की बुराई भी करते रहते हैं। आपने सोचा कि इसका क्या रिजल्ट होगा? दोस्तों, आपने बच्चे के ऊपर टैग लगा दिया कि वो बुरा बच्चा है, वो ये बात नहीं मानता, वो बात नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि जैसा ही कि आपने बच्चे के ऊपर टैग लगा दिए, धीरे धीरे बच्चा वैसा ही बन गया है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो दोस्तों, मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे की बुराई बिल्कुल मत कीजिए। आप बच्चे की हमेशा तारीफ कीजिए। चाहे बच्चे ने आपकी छोटी सी भी बात मानी है, आप उसके लिए बच्चे की तारीफ कीजिए। जब आप बच्चे की कहना मानने पर, उसकी रिस्पेक्ट करने पर उसकी तारीफ करेंगी, तो आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे आपकी बात माना, आपकी बात को वैल्यू दे। पॉइंट 7, कुछ पेरेंट्स को बच्चों को हर बात पर टोकने की आदत होती है। वो अक्सर बच्चे को हर बात पर, हर काम पर टोका टाकी करते रहते हैं, जिससे कि बच्चे को भी लगता है कि ये तो इनकी आदत है 24 घंटे चिक 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 करते रहना। दोस्तों,
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। 24 घंटे बच्चों से टोका-टाकी मत कीजिए, उनके हर काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, वरना बच्चे आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपकी बात को मानना बंद कर देंगे। पॉइंट 8, कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चे को हर काम के लिए एक कंडीशन रखना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर ये काम पूरा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। उनको एक तरह से रिश्वत देना, उनको लालच देना शुरू कर देंगे, जो कि धीरे धीरे बच्चे की आदत बन जाती है। और बच्चा अब किसी काम को इसलिए नहीं कर रहा है कि वो उसको पेरेंट्स ने बोला है या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके लिए उसको कुछ ना कुछ लालच मिल रहा है। दोस्तों, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो ये बच्चे के अंदर आदत बन जाएगी और बच्चा किसी भी काम को तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको कोई ना कोई लालच ना मिले। आप दोस्तों बच्चे को अवार्ड दीजिए, पर लालच, रिश्वत कभी भी मत दीजिए। पॉइंट 9, इसी तरीके से कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि हर बात पर बच्चे को डराते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो हो सकता है बोले अगर खाना नहीं खाओगे तो खेलने नहीं जाने देंगे, अगर शरारत करोगे तो हॉस्टल भेज देंगे। अक्सर मम्मियाँ क्या करती हैं कि बच्चों को धमकी देती हैं कि अगर ये काम नहीं करोगे तो पापा को बता दूंगी, अगर शरारत करोगे तो पापा को बता दूंगी। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा शुरू शुरू में तो आपकी बात मान ले, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चे को ऐसे धमकी देते रहेंगे तो बच्चा आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, आपका कहना ना माने, और हो सकता है कि बच्चा आपको बोले कि आपको जो करना कर लीजिए और आपकी बात को टाल दे। पॉइंट 10, कुछ पेरेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं कि वे बच्चे को एक साथ बहुत सारे काम करने को दे देंगे। जैसे कि हो सकता है कि पेरेंट्स बोले कि बेटा आपको होमवर्क भी करना है, बैग भी पैक करना है, खाना भी खाना है, रूम भी साफ करना है, प्लांट को पानी भी देना है, एक्सेट्रा। मतलब वो एक साथ बच्चे को बहुत सारे काम दे देंगे। बच्चा छोटा है चाहे बड़ा भी है तो इतने सारे कामों को एक साथ सुनकर परेशान हो जाएगा और आप देखेंगे कि बच्चा हो सकता है कुछ भी काम ना करे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देना है कि बच्चों को कभी भी एक साथ बहुत सारे काम नहीं देने हैं। आप बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग जो काम बच्चा आराम से कर सकता है एक एक करके दीजिए, साथ में बच्चे की तारीफ भी कीजिए, तो आप देखेंगे कि बच्चे ने आपके सभी काम खुशी खुशी से कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और इनके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि जो बच्चा अब तक आपका कहना नहीं मानता था अब वो आपका कहना भी मानेगा और आपको रिस्पेक्ट भी देगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो कि मैं हर शनिवार को रात को डालती हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको कि इसकी ज़रूरत हो सकती है। नमस्कार।